नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड फिक्स्ड प्रेपोजिशन की क्लास 1 हम कर चुके हैं। आप सबकी डिमांड पर आज मैं लेकर आई हूँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, उसका पार्ट सेकंड। इस तरह से आप 50-50 करके अगर फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद करते हैं और वो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, तो आपकी पकड़ जो है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पर धीरे धीरे बन जाएगी। और आप सबको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रेपोजिशंस का जो ट्रेडिशनल वे था क्वेश्चन पूछने का, वो नहीं है। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये हर एग्जाम की बात है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे टॉप 50 फिक्स प्रेपोजिशन, साथ साथ याद भी करेंगे, सेंटेंस भी देखेंगे और उसके मीनिंग को भी देखेंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी अर्थ भी लेकर आई हूँ। आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो मेरी तरह हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो भैया हमें कम मत आंकना, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अबाइड बाई बहुत बार पूछा गया है। अबाइड बाई का मतलब है पालन करना, ठीक है। किसका पालन करना? किन्हीं रूल्स का पालन करना, ठीक है। अबाइड बाई, तो यू मस्ट अबाइड बाई द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर अबाइड अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन बाई लिया है। एग्जाम में यहाँ बाई का फिल इन द ब्लैंक देकर यहाँ पर ऑन दे देंगे, इन दे देंगे, विद दे देंगे और बाई दे देंगे। आपको क्या चूज करना है भैया? आपको चूज करना है बाई। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है अक्वेंटेड विद। अक्वेंटेड विद होता है परिचित होना, जानकार होना। अक्वेंटेड अपने बाद विद प्रेपोजिशन लेगा। आई एम अक्वेंटेड विद हर फैमिली, मैं उसकी फैमिली का परिचित हूँ, ठीक है, मैं उसकी फैमिली का परिचित हूँ। अक्वेंटेड अपने बाद विद लेगा यानी परिचित होना। नेक्स्ट है एम एट, बहुत बार रिपीट हुआ है। ये सारे 50 के 50 वर्ड्स ही रिपीटेड हैं, बट एम जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है अधिकतर एग्जाम्स में। एम एट का मतलब है लक्ष्य रखना। द प्रोग्राम एम्स एट हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन, प्रोग्राम का लक्ष्य है गरीब बच्चों की मदद करना। एम्स जो एम अपने बाद में एट फिक्स प्रेपोजिशन लेगा। आगे है अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब है चकित होना। अमेज्ड भी अपने बाद में एट प्रेपोजिशन लेगा। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी वर अमेज्ड एट द मजिशियंस ट्रिक, ठीक है। मजिशियंस होता है जादूगर, तो हम जादूगर की ट्रिक से क्या हुए? चकित हुए, ठीक है। अमेज्ड अपने बाद में एट प्रेपोजिशन लेगा। एंजियस अबाउट, किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में चिंतित होना। शी इज एंजियस अबाउट द रिजल्ट्स, वह रिजल्ट के बारे में चिंतित है। एंजियस अपने बाद में अबाउट प्रेपोजिशन लेगा। अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज फॉर कब लेता है? जब हम किसी बात के लिए माफी मांगते हैं। दूसरी चीज अपोलोजाइज टू भी लेता है, यहां लिख देती हूं, अपोलोजाइज टू भी लेता है, ठीक है। अपोलोजाइज फॉर और अपोलोजाइज टू दोनों प्रेपोजिशन लेगा। अपोलोजाइज टू किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति से माफी मांग रहे हो तो भाई टू यू का यूज कर लेना। आई अपोलोजाइज टू यू, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ठीक है। तो अपोलोजाइज फॉर किसी चीज के लिए माफी मांगना। ही अपोलोजाइज फॉर द डिले, वह लेट होने, डिले लेट हो गया तो लेट होने की वजह से उसने माफी मांगी। मैं कहूं ही अपोलोजाइज टू मी, उसने मुझसे माफी मांगी। पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो टू का यूज कर लेना। अप्लाई टू आवेदन करना। आई अप्लाई टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है? अप्लाई किया है, आवेदन किया है। एसोसिएट विद, सबको पता है एसोसिएट विद प्रेपोजिशन लेता है यानी जुड़ा होना। एग्जाम्पल्स देखिए, ही एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, वह राजनीति से जुड़ा हुआ है। ही एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स। आगे है बिगिन विद, यानी किसी चीज से शुरू करना, किसी बात से शुरू करना। लेट्स बिगिन विद अ शॉर्ट स्टोरी, चलो एक छोटी कहानी से
लघु कथा से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बिगिन विद। बिवेयर ऑफ बहुत बार पूछा गया है, आपने देखा होगा शहरों में बहुत सारे मेन गेट्स के ऊपर लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान। बिवेयर ऑफ प्रेपोजिशन लेगा, बिवेयर का मतलब है सावधान रहना। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स क्या होता है, पिक पॉकेट्स किसे कहते हैं, जेब कतरों को कहते हैं। पिक पॉकेट्स क्या होता है, जेब कतरे, ठीक है। तो जेब कतरों से सावधान। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर ऐसे हैं जिनमें लिखा हुआ होता है। याद कैसे करना है, कुछ नहीं करना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ लो। क्लास 1 की पीडीएफ भी वहीं हमने डाल दी है। पीडीएफ लेकर आपको करना क्या है, सिर्फ आपको रीड आउट करना है। एक बार वीडियो देख लेना, आपको सेंटेंस पता लग जाएगा, आपको मीनिंग पता लग जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ रीड आउट करना है। कैसे करोगे, अबाइड बाई, अक्वेंटेड विद, एम एट, अमेज्ड एट, एंजियस अबाउट, अपोलोजाइज फॉर, अप्लाई टू, सिर्फ रीड आउट कर लो। 4-5 दिन अगर इसी पीडीएफ से आप बार बार रिवीजन करते रहे, अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिजी विद, ठीक है, व्यस्त होना। शी इज बिजी विद हर होमवर्क, वह अपने होमवर्क में व्यस्त है। बिजी विद प्रेपोजिशन लेगा। नेक्स्ट है कंसर्न्ड विद। कंसर्न्ड विद का मतलब है संबंधित होना। दिस चैप्टर इज कंसर्न्ड विद ग्लोबल वार्मिंग, ये जो चैप्टर है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कंसर्न्ड अपने बाद विद प्रेपोजिशन लेगा। आगे है चार्ज विद। चार्ज भी अपने बाद विद प्रेपोजिशन लेगा, आरोप में फंसाना। ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर, उसको मर्डर के आरोप में फंसाया गया। आगे है कोलाइड विद। कोलाइड विद का मतलब है टकराना। द कार कोलाइडेड विद अ ट्रक, कार जो है वो ट्रक से टकरा गई थी। कोलाइडेड विद, कोलाइड अपने बाद विद प्रेपोजिशन लेगा। कमेंट ऑन, आपने तो बहुत बार यूज किया है। प्लीज कमेंट ऑन द इशू, इस मुद्दे पर कमेंट करो। मैं कहूँ प्लीज कमेंट ऑन दिस क्लास, इस क्लास के ऊपर कमेंट करो। प्लीज कमेंट ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर कमेंट करो। नेक्स्ट है कंपेयर विद, यानी तुलना करना। कंपेयर योर आंसर विद द की, अपने उत्तर को की से क्या करो, कंपेयर कर लो, तुलना कर लो। आगे है कंप्लाई विद। कंप्लाई विद का मतलब है पालन करना। यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स। कंप्लाई विद पालन करना, अबाइड बाई पालन करना, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट अपने बाद ऑन फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, बधाई देना। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर मैंने, उसकी सफलता पर मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी। और जब तुम सफल हो जाओगे तो मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी और ऑन प्रेपोजिशन का यूज कर लूंगी। कंसिस्ट इन प्रेपोजिशन लेगा, निहित होना। हैप्पीनेस कंसिस्ट इन कंटेंटमेंट, ठीक है, कंसिस्ट इन। आगे है कन्विक्ट ऑफ। कन्विक्ट ऑफ का मतलब है दोषी ठहराना। कन्विक्ट अपने बाद में ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, उसको चोरी का दोषी ठहराया गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है डील इन। डील इन का मतलब है व्यापार करना। ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वह इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करता है। डील विद भी लेता है, ठीक है। शी कैन डील विद एनी सिचुएशन। अब देखो डील विद का मतलब है निपटना, वह किसी भी परिस्थिति से निपट लेती है। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। इन दोनों को अच्छे से लर्न कर लेना। आगे है डिसाइड ऑन। डिसाइड ऑन का मतलब है निर्णय लेना। दे डिसाइडेड ऑन अ न्यू प्लान, ठीक है, उन्होंने एक नई योजना को डिसाइड किया, निर्णय लिया। आगे है डिलाइट इन। डिलाइट इन प्रेपोजिशन लेगा, इसका मतलब है आनंद लेना। एग्जाम्पल देखिए, शी डिलाइट्स इन पेंटिंग, वह पेंटिंग में आनंद लेती है। डिलाइट इन प्रेपोजिशन ले रहा है। क्या मैं यहाँ पर अव लगा दूं, विद लगा दूं, बाई लगा दूं, ऑन लगा दूं? नहीं। कोई रूल है क्या? फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का कोई रूल नहीं होता है, बस ये फिक्स है। ये इसके साथ में फिक्स है तो है, क्यों है, कैसे है, ये नहीं पता, बस फिक्स है। ओके, इसीलिए इनका नाम फिक्स्ड प्रेपोजिशन रखा गया है। डिवोटेड टू। डिवोटेड टू, शी डिवोट्स हरसेल्फ टू हर होमवर्क, उसने अपने आप को अपने
काम को समर्पित कर दिया। डिप्राइव्ड फ्रॉम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्राइव्ड फ्रॉम लेगा वंचित करना। द एरिया वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक नीड्स, ये जो क्षेत्र है वो बेसिक नीड्स से भी क्या है, वंचित है, यहाँ पर बेसिक नीड्स भी नहीं है। डिसअपॉइंटेड विद प्रेपोजिशन लेगा, निराश होना। आई एम डिसअपॉइंटेड विद योर आंसर, मैं तुम्हारे उत्तर से निराश हूं। डिसअपॉइंट विद प्रेपोजिशन लेगा। आगे है एलिजिबल फॉर, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तुम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो यानी पात्र हो। आगे है इंगेज्ड इन यानी संलग्न होना, ही इज इंगेज्ड इन रिसर्च, वह रिसर्च में क्या है, संलग्न है। इंगेज्ड इन प्रेपोजिशन लेगा। इंगेज्ड टू, अब देखो अगर किसी से सगाई होने का सेंस है, सगाई होने का सेंस है तो टू का यूज करोगे, और किसी काम में संलग्न होने का सेंस है तो इन का यूज करोगे। बस यहीं आकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जो कि आपको अब नहीं होना है एटलीस्ट। इंगेज टू, शी इज इंगेज टू अ डॉक्टर, उसकी डॉक्टर से सगाई हुई है, तो इंगेज्ड टू सगाई होना, इंगेज्ड इन संलग्न होना। आगे चलेंगे, आगे है इंथुजियास्टिक अबाउट, इंथुजियास्टिक अबाउट यानी किसी के प्रति उत्साहित होना। ही इज इंथुजियास्टिक अबाउट द ट्रिप, वह ट्रिप के प्रति, ट्रिप के बारे में बहुत इंथुजियास्टिक है यानी उत्साहित है। एनवियस ऑफ बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है, एक्सपोज टू भी रिपीटेड है। एनवियस ऑफ यानी ईर्ष्या करना, ही इज एनवियस ऑफ देयर सक्सेस, वह उनकी सक्सेस से, सफलता से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। तो भाई हमें किसी की भी सफलता से एनवियस नहीं करना, क्यों, हमें ईर्ष्या नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है उसके पीछे उस व्यक्ति की खुद की मेहनत है, हार्डवर्क है। हमें किसी की भी सफलता से ईर्ष्या नहीं करना, बल्कि उसकी सफलता से, सामने वाले की सफलता से हमें मोटिवेट होना है, मोटिवेट होकर खुद भी हार्डवर्क करना है और एक दिन सफल होकर दिखाना है। ठीक है, मोटिवेशन के रूप में लिया करो। एक्सपोज टू लेता है के संपर्क में लाना, द सोल्जर्स वर एक्सपोज्ड टू डेंजर। आगे है फेथ इन यानी विश्वास होना, आई हैव फेथ इन गॉड, मेरा भगवान में विश्वास है। फेथ अपने बाद इन प्रेपोजिशन लेगा। आगे है फेमिलियर विद, परिचित होना, आई एम फेमिलियर विद द टॉपिक, मैं इस टॉपिक से परिचित हूं। फिल्ड विद लेता है भरा हुआ होना, द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, कमरा जो है वो धुआं से भरा हुआ था। ग्रेटफुल टू बहुत बार रिपीटेड है, ग्रेटफुल टू प्रेपोजिशन लेता है यानी आभारी होना। आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर, मैं अपने टीचर के प्रति क्या हूँ, आभारी हूँ। आगे है ग्रेटफुल फॉर, अब देखो अगर किसी व्यक्ति के लिए आभारी है तो टू लगा देना, अगर किसी बात के लिए आभारी है तो फॉर लगा देना। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ, यानी तुमने मेरी जो मदद करी उसके प्रति मैं क्या हूँ, आभारी हूँ। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्या बोला, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी अच्छे से अच्छे की उम्मीद करो लेकिन बुरे से बुरे होने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो होप अपने बाद फॉर प्रेपोजिशन लेगा यानी आशा करना। वी ऑल होप फॉर द बेस्ट, हमें सबको एकदम बेस्ट की उम्मीद करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए। इंडल्ज इन का मतलब है लिप्त होना, लेकिन इंटरेस्ट के साथ लिप्त होना। ही ऑफन इंडल्जेस इन गॉसिप, वह अधिकतर गॉसिप में क्या करता है, बिजी रहता है। मैं कहूँ आई ऑफन इंडल्ज इन माई क्लासेस, मैं मोस्टली मेरी क्लासेस में लिप्त रहती हूँ यानी बिजी रहती हूँ। आगे चलेंगे, देखिए हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हमने स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऊपर न्याय संकल्प बैच चला रखा है। हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म आज ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और हाईकोर्ट ग्रुप डी का बैच, न्यायदीप बैच भी स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। फी जो है वो हमने एकदम नॉमिनल रखी है। इसमें हम ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके। ये चतुश्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए स्मृति टेस्ट सीरीज जो है वो भी एप्लीकेशन पर चल रही है। कुल 70 टेस्ट है। आने वाले कुछ टाइम के बाद हमारे ये जो फुल मॉक टेस्ट हैं वो शुरू होंगे।
इन 15 मॉक टेस्ट पर हमने बहुत समय व्यतीत किया है, बहुत कड़ी मेहनत करके हमने ये 15 फुल टेस्ट तैयार किए हैं। आप 32 टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, 13 रिवीजन टेस्ट दे लो और 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे लो, उसके बाद नंबर आएगा 15 फुल मॉक टेस्ट देने का। तो ये बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, इनके ऊपर आपको विशेष छूट भी मिल जाएगी फी में। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ लेना। आगे चलेंगे। इन्फर फ्रॉम का मतलब है निष्कर्ष निकालना। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट, तुम इस स्टेटमेंट का क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। नेक्स्ट है इन्फॉर्म ऑफ या इन्फॉर्म अबाउट, किसी चीज के बारे में सूचित करना। तो इन्फॉर्म ऑफ भी लेगा और अबाउट भी, दोनों ही ले लेगा। आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द प्लान, मैं प्लान के बारे में, योजना के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, या अबाउट की जगह ऑफ भी आ सकता है। इंटरेस्टेड टू, जानने में रुचि होना। ही इज इंटरेस्टेड टू नो मोर, वह इसको और जानने में रुचि रखता है। ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन भी लेगा, इंटरेस्टेड जो है वो टू और इन दोनों लेता है। ठीक है। ही इज इंटरेस्टेड इन यू, वह तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट होना, इन लेगा। इंटरफेयर इन, हस्तक्षेप करना। डोंट इंटरफेयर इन अदर्स मैटर्स, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करो। आगे है इंट्रोड्यूस टू, परिचय कराना। आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू हर मदर, मेरा उसकी माँ से परिचय कराया गया। ठीक है। आई यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट है। इन्वेस्ट इन का मतलब है निवेश करना। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, मैं रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के कामों में निवेश करना चाहता हूँ। इन्वॉल्व इन लेता है। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड केस, वह फ्रॉड केस में क्या था, शामिल था। ऑब्जेक्ट अगेंस्ट लेगा, यानी विरोध करना। आई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट दिस बिहेवियर, ठीक है, मैं इस बिहेवियर के विरुद्ध क्या करता हूँ, विरोध करता हूँ। परसिस्ट इन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। परसिस्ट इन यानी ही परसिस्टेड इन हिज एफर्ट्स डिस्पाइट फेलर, वह असफलता की बजाय अपने किस पे अड़ा हुआ है, एफर्ट्स, अपने प्रयासों पर अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। वॉर्न अगेंस्ट, सावधान करना। ही वॉर्न्ड मी अगेंस्ट गोइंग अलोन, अकेले जाने से उसने मुझे क्या किया, सावधान किया। ये हमने आज 50 मोस्ट रिपीटेड फिक्स प्रेपोजिशन देखे हैं। आप सबकी डिमांड पर हमने पार्ट 2 निकाला है। ठीक है। इनकी पीडीएफ लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में हम अवेलेबल करवा देते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है ग्रुप को, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। और इसके साथ ही हिंदी और साइंस की क्लासेस भी स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, तो वहाँ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपके कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। प्रेजेंट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।